बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया। तो नाज़रीन, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। माह रबीउल अव्वल बहुत ही ज़्यादा बरकत और फजीलत वाला महीना है और इसी मुबारक महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवाए फ़रोज़ हुए थे। इसलिए ये महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह का पहला जुमा मुबारक हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। इसी दिन के हवाले से आपको एजाज़ वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आपकी हर दिली मुराद, हर नेक मकसद पूरा हो जाएगा। कोई भी दुआ हो, कोई भी जायज़ मकसद हो, कोई भी मुसीबत हो या परेशानी हो, ये वजीफ़ा किसी भी मौजज़े से कम नहीं है। इस अमल से आपकी कोई भी ख्वाहिश होगी पूरी होगी। मकसद कोई भी हो, शादी का हो, औलाद का हो, तलीम का हो, नौकरी का हो, गर्ज़ की कोई भी मकसद हो, इंशाअल्लाह इस माह की बरकत से एक दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि आपका मकसद नेक और हाजात जायज़ होने चाहिए, नाजायज़ नहीं होने चाहिए। उलमा कराम ने तो इस अमल के बारे में यहाँ तक लिखा है कि इस अमल को करने से इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों में तरक्की होगी, इबादत में दिल लगेगा, सुन्नत की तरफ रग़बत होगी, हर काम में फ़तह मिलेगी, दुश्मनों पर गलबा रहेगा, रिज़्क़ के असबाब पैदा होंगे, बेटियों के रिश्ते मिलने के असबाब पैदा होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस माह के पहले जुमे का अमल पूरी तवज्जो के साथ सुने। आपने जुमे के दिन सबसे पहले अच्छी तरह गुस्ल करना है, मसवाक करें, खुशबू लगाएं और इस दिन उम्दा लिबास भी पहने। अच्छी तरह से नमाज जुमा अदा करने के बाद वहीं अपनी जगह पर बैठकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 9 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। फिर 3 मरतबा सूरत कौसर, 3 मरतबा सूरत इख़लास और 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए समंदरों और सहराओं के मालिक, ए इंसान जिन्नात के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, माफ़ी मांगते हैं आपसे। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, हम बदकार हैं, स्याहकार हैं, गुनाहगार हैं, तेरे नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। ए अल्लाह, तेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है और हम में इतनी ताकत नहीं है कि इसे बर्दाश्त कर सकें। ऐ मेरे अल्लाह, मुझ पर ये परेशानी आ गई है, तो मेरी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया है वो भी अता कर दे। नाजरीन, जब आप अपनी एक एक हाजत अल्लाह के हुज़ूर रखेंगे तो कैसे हो सकता है कि उस रोज़ अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा ना करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी तमाम परेशानियों और हाजतों को एक दिन में पूरा फरमा देगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अक्सर लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वज़ीफ़ा कर सकें,
अगर वो नमाज जुमा अदा करने के बाद वजीफ़ा नहीं कर सकते तो यही वजीफ़ा नमाज असर अदा करने के बाद कर लें। दोनों में से जो वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त के मुताबिक आप अमल कर लें। वजीफ़ा एक बार फिर तवज्जो के साथ सुन लें। आपने नमाज असर या नमाज जुमा अदा करने के बाद वहीं अपनी जगह बैठे बैठे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर 3 बार सूरत कौसर, 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। नाज़रीन, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी दुआ या हाजत पूरी नहीं हो रही है तो इसमें खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है। दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट हमारे गुनाह होते हैं। जब हमारे पेट में ग़िज़ा और हमारे बदन पर लिबास हराम पैसों का होगा तो कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी। और ज़्यादातर दुआएं तो कबूल नहीं होती और इनका क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा अजर अता करेगा कि बंदा ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती। दुआ मुकम्मल तवज्जो के साथ मांगनी चाहिए और बेशक अल्लाह कामिल यकीन के साथ मांगने वालों को अता करता है। हमें भी चाहिए कि जो भी वजीफ़ा करें उसमें हम यकीन पुख्ता हो और कामिल यकीन के साथ अमल करें। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।